हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का क्लास 12 का हिंदी का 100 मार्क्स। ठीक है, चाहे आईएससी हो या फिर आईकॉम या फिर आर्ट्स। ठीक है, या मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही रहता है। दोस्तों, इस पर कन्फ्यूजन मत होना कि साइंस वाला का अलग रहेगा, कॉमर्स वाला का अलग रहेगा या फिर आर्ट्स वाला का अलग। सभी का सिलेबस जो एक ही रहेगा दोस्तों। भले ही आप लोगों का एग्जाम जो है कि दूसरे दूसरे दिन हो, लेकिन सिलेबस एक ही है दोस्तों और क्वेश्चन भी एक ही रहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो इसी तरह के आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में काफ़ी सारे मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप लोग को तैयारी कराया जाता है। तो इसलिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर अभी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव, अभी पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुका है दोस्तों और सब्जेक्टिव 1 से 2 वीक्स के अंदर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर गूगल पे सर्च कीजिए starstudypoint.com। वहाँ से आप लोग को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव और साथ में मॉडल सेट भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। और आप लोग एग्जाम देकर आए हो तो दोस्तों बताइएगा आप लोग कितना सही करके आए हो। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और किस तरह के लेवल रहते हैं दोस्तों आप लोगों के बोर्ड परीक्षाओं में, सेंटर परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास नहीं किए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बिहार बोर्ड यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछने जा रहा है। यहाँ हालांकि यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ हार्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो है बोर्ड परीक्षा 2021 फाइनल में बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेंगे और 60 क्वेश्चन में आप लोग को 50 का ही जवाब देना है, मतलब 10% एडिशनल ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है, मोहन राकेश के द्वारा जो लेखक है दोस्तों उसके द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है जो एकांकी है? वो सिपाही की माँ है। तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ये हो जाएगा आपका। 2 नंबर है दोस्तों कि उसने कहा था। क्या है दोस्तों? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? उसने कहा था चैप्टर है, जो कहानी है उसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। 3 नंबर है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वो एक तरह से निबंध है। तो सही उत्तर यहाँ पे 3 का ए मिलाइएगा। 4 नंबर है दोस्तों कि झूठन किस विद्या की रचना है? अगर आप लोगों का कल आने वाले बोर्ड दिनों में एग्जाम है दोस्तों तो सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड एक ही क्वेश्चन मतलब तैयार किया है दोस्तों सभी विद्यालयों में पूरे बिहार में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप लोग पूरी तरह से देख कर जाओगे तो 50 में 50 लेकर आ जाओगे। हालांकि ये नंबर जुटेगा नहीं, इसलिए अपने मन से मारना। ठीक है, झूठन किस विद्या की रचना है? तो झूठन जो है दोस्तों एक आत्मकथा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की तिरछ कहानी के कहानीकार है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि तिरछ जो कहानी है उसके कहानीकार का नाम क्या है? तो उसके कहानीकार का नाम है दोस्तों आपका उदय प्रकाश। तो सही उत्तर यहाँ पे 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर के सूरसागर के रचयिता है। तो सूरसागर के जो रचयिता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका सूरदास। तो सही उत्तर यहाँ पे 6 का डी। 7 नंबर है दोस्तों कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता है। क्या क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग जो चैप्टर है कविता वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 8 नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट की बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया बातचीत चैप्टर है वो एकांकी है, कहानी, यात्रा, संस्मरण या फिर ललित निबंध? तो बातचीत जो है एक ललित निबंध है दोस्तों, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में। प्रकृति वर्णन से संबंधित जो कविता है वो कौन सा है? वो उषा चैप्टर है दोस्तों। से उत्तर यहाँ पे 9 का बी। अब 10 नंबर देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम बताना है। तो उसके लेखक का नाम मल्लियत जी है। तो सही उत्तर यहाँ पे 10 का बी। 11 देखते हैं दोस्तों कि परगित और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? परगित और समाज, क्या क्वेश्चन है दोस्तों? परगित और समाज जो चैप्टर है वो किस विधा की रचना है, मतलब किस तरह का है दोस्तों? ललित निबंध, निबंध, आत्मकथा या फिर आलोचनात्मक निबंध? तो परगित और समाज जो है एक निबंध है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का डी। 12 है कि उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है, ठीक है, वो किस वर्ष रचना किया गया था? जब आप लोग पढ़ोगे बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा था जो चैप्टर है उससे पहले लेखक के बारे में बताया गया है दोस्तों, उसी में ये क्वेश्चन है। तो 1915 ईस्वी में। तो सही उत्तर है 12 का ए। 13 है कि परगित और समाज के लेखक कौन है? तो परगित और समाज के जो लेखक है वो नामवर सिंह है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का ए। 14 नंबर देखते हैं कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या है? तो दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा जाएगा वो दिक जोर अंबर हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप
क्लास मतलब जो हिंदी रखे हैं और इंग्लिश रखे हैं 100 मार्क्स का, तो उसमें आप लोगों को 30 से 35 क्वेश्चन जो है ग्रामर सेक्शन से रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के बुक से रहेंगे, ठीक है, बुक सेक्शन से, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। मतलब दोस्तों 100 में आपको 30% जो है व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और यहाँ पे 70% रहेंगे, जिसमें से 20% ऑब्जेक्टिव और 50% आप लोग का सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना दोस्तों व्याकरण, क्योंकि 30% रहते हैं वो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है, तो याद रखिएगा। 14 का ये हो जाएगा। 15 है कि अंश का अर्थ क्या है, तो अंश का जो अर्थ हो जाएगा कंधा, हिस्सा, आधा या फिर पूरा। तो हिस्सा हो जाता है दोस्तों अंश का अर्थ, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है दोस्तों। बताया जा रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था। 16 नंबर है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कपटी मित्र, तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का सी। 17 है कि दोस्तों गरे मुर्दे उखाड़ना, तो गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है वो आपको हो जाएगा यहाँ पे पिछली बातें याद करना, तो सही उत्तर यहाँ पे 17 का ए। 18 नंबर है कि बरवई रामायण के रचयिता है, तो रामायण का जो रचयिता है दोस्तों वो तो वाल्मीकि जी है, ठीक है, और तुलसीदास उसका हिंदी अनुवाद किया था अवध भाषा में, गोस्वामी तुलसीदास। बरवई रामायण का जो रचयिता है दोस्तों वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर तुलसीदास जी, तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का ए। 19 है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि है, अधिनायक जो चैप्टर है उसके शीर्षक के कविता के जो लेखक हैं वो हो जाएगा आपका दोस्तों रघुवीर सहाय, तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का बी। 20 नंबर है दोस्तों कि भूषण किस काल के कवि थे, तो भूषण जी है वो आपको रीति काल के माने जाते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पे 20 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है, ज्ञानेंद्र पति लेखक उनके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है आपका गाँव का घर, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का सी। 22 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, कमायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, तो ये छायावाद के कवि माने जाते हैं दोस्तों, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी। 23 देखते हैं कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है दोस्तों, तो पुत्र वियोग जो है एक शोक गीत कविता है, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का सी। 24 है दोस्तों कि उषा कविता के जो कवि है वो कौन है, तो उषा कविता का जो लेखक है दोस्तों वह शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, तो 24 का ए। 25 है कि अकाल शब्द का विलोम क्या है, तो अकाल का यहाँ पे सुकाल हो जाएगा, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का बी। 26 है दोस्तों कि पूज्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पूज्य का पूज्य हो जाएगा दोस्तों, पूजा का पूज्य हो जाएगा, 26 का ये। 27 देखते हैं कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो तलवार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो करवाल हो जाएगा दोस्तों। 28 है कि ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ब्राह्मण का यहाँ पे अग्र जन्मा हो जाता है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 28 का सी। 29 है दोस्तों कि नूतन शब्द का विलोम, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मतलब 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर्स अगर आप लोग देख लोगे तो 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, बिना कुछ बदले हुए ऑप्शन के साथ, तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का बी हो जाएगा, नूतन शब्द का पुरातन। 30 है कि कीर्ति शब्द का विलोम होता है, तो कीर्ति का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अपकीर्ति। 31 है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों अरण्य शब्द का वो आपका विपिन हो जाएगा, तो 31 का ए। 32 है दोस्तों यहाँ पे कि आप शब्द कौन सर्वनाम है, तो आप शब्द जो है दोस्तों यहाँ पे पुरुषवाचक, 32 का ए। 33 है दोस्तों कि चराचर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चर जोर अचर हो जाएगा चराचर, तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का बी। 34 है कि परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परमोजस्वी का हो जाएगा परम जोर ओजस्वी, तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का सी हो जाएगा दोस्तों। 35 है दोस्तों कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो, मतलब कौन सी तरह का संधि है अन्वेषण, तो अन्वेषण जो संधि है दोस्तों वो आपका यन संधि है, तो याद रखिएगा 35 का ए। 36 है कि गजानन कौन सा समास है, तो गजानन जो है दोस्तों बहुव्रीहि समास है, गजानन लंबोदर इस तरह से पीताम्बर। 37 है कि यज्ञशाला कौन सा समास है, तो यज्ञशाला जो है वो तत्पुरुष समास है। 38 है कि रात दिन कौन सा समास है, मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जैसे बीच में हाइफन देखोगे मतलब दो शब्द अलग अलग भिन्न भिन्न रहते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, रात दिन, ठीक है, सुबह शाम, ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। 39 है दोस्तों कि इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इतिश्री होना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा
वो यहाँ पे शुरू करना, समाप्त होना, या फिर तैयार होना, या फिर अटल रहना। तो इति श्री मतलब होता है दोस्तों आपका समाप्त करना। जैसे होता है ना श्री गणेश करना मतलब आरंभ करना, तो उसी तरह से इति श्री होना, समाप्त करना। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, फिर भला बुरा कहना। तो तलवे चाटना का जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वो खुशामद करना हो जाएगा। अब ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ढोल पीट रहा है दोस्तों, बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, या फिर इधर उधर भटकना। तो ढोल पीटना का हो जाता है दोस्तों जोर से कहना। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का बी हो जाएगा। 42 है दोस्तों कि चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी बहुव्रीहि है, पीताम्बर, लंबोदर, इस ये सभी। गजानन, चक्रपाणी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 43 है दोस्तों कि कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। 44 है दोस्तों कि प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष तो है लेकिन किस तत्पुरुष के? तत्पुरुष में भी भाग प्रकार होते हैं। तो प्रेम निमग्न जो है दोस्तों ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 44 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। 15 नंबर है कि 45 है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है? तो जगत जोड़ नाथ हो जाएगा, तो में हलंत। सही उत्तर यहाँ पे 45 का बी। 46 है कि जगदीश का जगत जोड़ ईस, तो में हलंत और दीर्घी ई होगा। 46 का ए। 47 पवित्र का संधि विच्छेद, तो पौ जोड़ इत्र पवित्र, पो जोड़ इत्र पवित्र। 47 का बी। 48 है दोस्तों कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ श्वास, तो में हलंत होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 48 का ए। 49 है दोस्तों कि वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक जोड़ मई वांग्मय हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का ए। 50 है कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों उल्टा अपकर्ष हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का बी। 51 देखते हैं यहाँ पे। 51 देखते हैं दोस्तों नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नयन का हो जाएगा ने जोड़ अनयन। 51 का बी। 52 है कि पुत्र का पर्यायवाची क्या है? तो पुत्र का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यहाँ पे बेटा हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का बी। अगर पौत्र रहता दोस्तों पौत्र तो ये पोता हो जाता, ठीक है, लेकिन पुत्र है तो यहाँ पे बेटा। पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पत्थर यहाँ पे पाषाण, ठीला, चिक्का या फिर कंकर। तो पत्थर का जो हो जाता है दोस्तों वो पाषाण होता है, ठीक है, कंकर नहीं, पाषाण। 54 है कि नर का विपरीतार्थक, तो नर का नारी हो जाएगा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उससे विदुर बोलते हैं, और जिस स्त्री की पुरुष मर जाती है तो उसको विधवा बोलते हैं। तो 55 का सही उत्तर सी। 56 है कि कान देना मुहावरे का अर्थ? कान देना का मतलब ध्यान देना। 57 है दोस्तों यहाँ पे कि हृदय का विशेषण, तो हृदय हो जाएगा। 58 है कि महाशय का संधि विच्छेद, तो महाजोर आशय हो जाएगा महाशय। तो सही उत्तर 58 का ए। 59 है दोस्तों कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठक में अक प्रत्यय है। तो 59 का सी। लंबोदर कौन सा समास है? मैंने आप लोगों को बताया था, लंबोदर, गजानन, पीताम्बर, चक्रपाणी ये सभी बहुव्रीहि समास है। तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को यहाँ पे चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखना है दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट पे, वहाँ पे आप लोग को चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन अभी 60 क्वेश्चन बताए उसके साथ साथ आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट और आंसर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ और सब्जेक्टिव का आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, और गूगल कर सकते हो आंसर या फिर आप लोग किसी बुक में देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों किसी और सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। और आप लोगों को कौन कौन सा एग्जाम बचा हुआ है कमेंट जरूर कीजिएगा और व्हाट्सएप जरूर करना दोस्तों, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर देना अगर किसी भी तरह का दिक्कत आता है तो, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को कुछ ही पूछ सकते हो हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।